हो गया सर। Good afternoon. How are you all? So dull sound. इतना डल क्यों साउंड कर रहे हो? हाँ? थक गए पढ़ पढ़ के? नहीं? तो फिर पढ़ लिया। होमवर्क करके आए हो? एक तरह दिन में टेंडेंसी होती है जी सर। कल छुट्टी है इनकी, तो आज इनको लग रहा है मोस्ट बर्डन वाला डे। अगर आना होता तो फिर ये आज एक्टिव रहते। आज का लेक्चर वैसे भी बहुत छोटा सा ही है। छोटा सा ही होगा। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। सर ने भी थोड़े दिन रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये बच जाएगी सारे। टॉपिक ऑलमोस्ट ही खत्म है, ठीक है? फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छे से याद है। फटाफट से, जितना जल्दी मेरे साथ कोऑपरेट करोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। करिए स्टार्ट। डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड को फोरकास्ट करना। डिमांड को फोरकास्ट करना इज डिमांड फोरकास्टिंग। बस खत्म। क्या करते हैं, क्यों करते हैं डिमांड फोरकास्ट? डिमांड फोरकास्टिंग में जो प्रोड्यूसर है वो डिमांड को फोरकास्ट करता है। दैट मींस वो ये देखता है कि नियर फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी हो सकती है, एक प्रोबेबल आइडिया लगाता है। दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। देन हमने क्या पढ़ा? मेथड्स पढ़े। फर्स्ट मेथड क्या था? सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। यस, वेरी गुड। आप लोग बताओगे? मैं नहीं बताऊंगी। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? बायर्स इंटेंशन, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, सैंपल सर्वे एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड। तीनों मेथड क्लियर है? यस सर। ऑल क्लियर? यस मैम। साइलेंट कर दो अपने अपने फोन। अभी प्रोड्यूसर बनने के लिए सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोला है, सच में नहीं बन गए हो बिजनेसमैन जो तुम्हारे फोन बजते हैं इन बिटवीन भी। कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड में ऑल कस्टमर्स को हम फोकस करते हैं, उन पर उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि लाइक इन नियर फ्यूचर विल यू बाय माय प्रोडक्ट और नॉट। सैंपल सर्वे में हम कुछ कस्टमर्स को उठाते हैं जो कि रैंडमली नहीं होगा, एक स्टैटिस्टिकली साइंटिफिकली बेस्ड होगा, जिसके बेसिस पर हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। एंड यूज मेथड, जिसमें प्रोबेबल हमारे जितने भी कनेक्टर्स हैं उन कनेक्टर से हम इनपुट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उस इनपुट के बेसिस पर डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। डन ना? नेक्स्ट कौन सा मेथड था? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रास रूट मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, ठीक है? ये आपके मेथड्स थे। यहाँ पर हम किसको फोकस कर रहे हैं? जो हमारे बायर्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट मेथड में। इसमें हम जो सेल्स फोर्स है उसको उस पर फोकस करेंगे, जो सेल्स फोर्स हमारा इनपुट देगा या जो हमें मतलब प्रोड्यूसर को बताएगा, उसके बेसिस पर कुछ फैक्टर्स को डिटरमाइन करके हम ये देखते हैं कि क्या डिमांड फोरकास्ट की जा सकती है। थर्ड मेथड क्या था? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड जिसमें जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे ओपिनियन लेते हैं, लाइक मेरा जो प्रोडक्ट है वो नियर फ्यूचर में कैसा रहेगा, आपका ओपिनियन क्या कहता है, उसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? इस मेथड को क्या बोलते हैं? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड रीड आउट की थी, बुक भूल गए? जो मैम आप रिवीजन
क्वेश्चन जिसका बार बार कराओगे हमें सिर्फ वही याद रहेगा। बुक में रीड आउट कराया था आपको, ये डेल्फिन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या मेथड था? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड हो गया। अभी इसमें क्या आएगा? स्टैटिस्टिक मेथड। स्टैटिस्टिक मेथड में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लीस्ट स्क्वायर को हम फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड भी बोल सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड को हम फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना, जो भी हमारे डेटा है उस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करना और फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करना, इसके बेसिस पर हम फोरकास्ट करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड में दो वेरिएबल्स होंगे जो कि आपस में क्या होंगे? आपस में डिपेंडेंट होंगे, यस और नो? और क्या करेंगे, जो भी रफली हम ग्राफ में जो भी प्लॉट कर रहे हैं उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स उससे कवर होंगे हम मान लेंगे कि वही हमारा एस्टिमेशन होगा। और सेकंड क्या था? रिग्रेशन। रिग्रेशन में इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बेसिस पर जो हमारी वैल्यू निकलेगी x की, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे। फिफ्थ मेथड क्या था? कंट्रोलेबल एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोलेबल एक्सपेरिमेंट्स में जो भी हमारे कस्टमर्स उनको ट्राई करने के लिए दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा यस, नहीं होते तो आंसर मिलेगा नो, जिसके बेसिस पर हम फोरकास्ट कर लेंगे। लास्ट आपका मेथड था बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक में क्या होता है? जैसे मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं यूजिंग बैरोमीटर, तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेसिस पर, इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो भी अदर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। तो उसके बेसिस पर जो बायर की जो इंटेंशन होगी है, जो बायर को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर फोरकास्ट करेगा, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। डन? क्लियर है यहाँ पर? फिर हमने क्या किए थे? डिमांड डिस्टिंक्शंस। पहला था प्रोड्यूसर गुड एंड कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। प्रोड्यूसर ऐसे नहीं, प्रोड्यूसर गुड एंड कंज्यूमर गुड बताओ क्या था? प्रोड्यूसर गुड सच में कुछ याद है? नहीं मुझे नहीं आता, बताओ क्या होता है प्रोड्यूसर गुड? जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, और जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो एक बार से ज्यादा बार जिस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं, जो सिर्फ सिंगल यूज के लिए है नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल क्या प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड हो सकते हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन पूरा नहीं होने देते, उससे पहले आंसर बोल देते हो। अब सुनो ना ध्यान से, क्या पता कुछ ट्विस्ट आ जाए क्वेश्चन में, सुना करो पहले, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा टाइप पढ़ा था? डिराइव्ड डिमांड है, ऑटोनॉमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या था? जो दूसरी कमोडिटी की वजह से कॉम्प्लीमेंट, एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कमोडिटी में जो इफेक्ट आ रहा है या उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसे हम कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। इसमें हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोड्यूसर गुड। कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोड्यूसर गुड कंफ्यूज मत हो। जो आपका कौन सा गुड डिराइव्ड डिमांड है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। सीमेंट का एग्जांपल लिया था ना कि हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग की डिमांड हुई तो इसलिए सीमेंट की डिमांड बढ़ी ना, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, और सीमेंट क्या है? प्रोड्यूसर गुड है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है और प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में मत चले जाना, जरूरी नहीं है दोनों साथ साथ ही आते हैं, कभी कभी अलग फ्रेंड भी आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, ठीक है। और ऑटोनॉमस कौन सी डिमांड है? जो किसी फीलिंग की वजह से अराइज होती है, ठीक है, किसी इंटरनल फीलिंग की वजह से अराइज होती है, तो हम उसे कहेंगे ऑटोनॉमस डिमांड। नेक्स्ट बताओ। फर्म डिमांड है, इंडस्ट्री डिमांड।
जो फर्म के लिए अगर डिमांड की जाएगी तो फर्म डिमांड, इंडस्ट्री के लिए डिमांड की जाएगी इंडस्ट्री डिमांड। फर्म और इंडस्ट्री में हमने डिफरेंस पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन डिमांड जिसमें हम इमीडिएटली रिएक्ट कर लेते हैं, इमीडिएट एक्शन जहां पर ले सकते हैं। लॉन्ग रन में इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, हम पर्पसफुली प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन या कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़े थे फैक्टर्स। फैक्टर्स सारे इजी हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और प्रोड्यूसर गुड के हमने पढ़े थे। आज हम जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड देखो स्टार्टिंग से निकालो बुक। डिमांड फोरकास्टिंग पूरी कंप्लीट बुक स्टडी करेंगे आज। बुक स्टडी करेंगे जो भी पार्ट रह गया है, ठीक है। बैठो, नो प्रॉब्लम। आप लिखोगे नहीं इसमें। डिमांड फोरकास्टिंग देखो क्या बोल रहा है। It refers to knowing or measuring the status or nature of an event or variable before it occurs। ध्यान से पढ़ना बुक में क्या लिखा है, क्योंकि आप मोस्टली बुक रीडिंग ही करोगे, है ना, तो ऐसा ना हो कि घर पे जाके आपको समझ में नहीं आए क्या पढ़ रहे हो। It refers to knowing or measuring the status or nature of an event or variable before it occurs। कुछ होने से पहले जो हम आइडिया लगाते हैं उसे हम डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। Forecasting of demand is the art and science of predicting a probable demand for a product or a service at some future patterns and prevailing trends in the present। देखिए कहता है कि forecasting of demand जो है वो art and science दोनों है। art and science है, इसका क्या मतलब है, art क्यों बोला है और science क्यों बोला है। science का मतलब है जैसे हम बोलते हैं जनरली बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है साइंस का नाम लेते ही, या हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड ऑन सम नॉलेज। तो साइंस की हम बात करें कि जो डिमांड हम फोरकास्ट कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सम नॉलेज, कुछ नॉलेज गेन करें उसके बेसिस पर ही फोरकास्ट कर रहे हैं ना। और आर्ट क्यों बोल रहे हैं, यूजिंग ऑफ दैट नॉलेज इज एन अल्टीमेट आर्ट। तो आर्ट एंड साइंस है जो हमारा डिमांड फोरकास्ट है, जिस पर मैं पॉइंट पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, समझना उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन आगे क्या कहता है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डिमांड फोरकास्ट इज नो सिंपल गेसिंग। ध्यान देना, इट्स नो सिंपल गेसिंग बट इट रेफर्स टू एस्टिमेटिंग डिमांड साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू रेलेवेंट टू फोरकास्टिंग। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई सिंपल गेसिंग नहीं है, ठीक है, सिंपल गेसिंग नहीं है, ये हम साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली हम क्या करते हैं उसके बेसिस पर फोरकास्ट करते हैं डिमांड। तो जो साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली लिखा है इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये मेथड के बारे में बता रहा है कि हम साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के कुछ पूछ सकता है, ऑप्शन में ऐसा कुछ देख रही हो दैट मीन्स द पर्सन इज आस्किंग अबाउट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। तो हम कैसे फोरकास्ट करेंगे, साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली फोरकास्ट करते हैं, कोई गेसिंग नहीं होती है। समझ आया डिमांड फोरकास्टिंग की इंट्रो पार्ट था, मीनिंग पार्ट था। देन आगे क्या है, यूजफुलनेस, कि कहाँ यूज होता है या हम बोल सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड और सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग में बोल सकते हैं। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में डिमांड फोरकास्टिंग की जगह सेल्स फोरकास्टिंग दिखे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। डिमांड इज इक्विवेलेंट टू सेल्स, वी कैन से। Forecasting in the context of business policy decisions can hardly be overemphasized। अब देखिए, the effectiveness of the plan of business manager depend upon the level of accuracy which affects business। जो हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो कौन करता है, बिजनेस मैनेजर्स। कौन करेगा, बिजनेस मैनेजर्स। वो क्यों करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी विच फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। कि जो बिजनेस मैनेजर है उसकी कितनी परफॉर्मेंस रही है जिसके बेसिस पर वो कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाता है। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, वेदर एट अ नेशनल लेवल और लेवल ऑफ अ फर्म। चाहे हम पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर बात कर रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, जो डिमांड फोरकास्टिंग है
उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है कहाँ पर, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। अनदर पॉइंट फॉर एमसीक्यू, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग लाइक इसमें आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग या व्हाई वी फोरकास्ट, व्हाई फर्म्स फोरकास्ट देयर डिमांड, तो आएगा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग हम प्लान करते हैं ना कि हमारे नियर फ्यूचर में हमारी डिमांड क्या हो सकती है, कैसे कितनी आ सकती है, प्लान करना और उसके अकॉर्डिंगली वेरियस डिसीजंस लेना। अब देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हैज इंक्रीज्ड ऑल द मोर ऑन अकाउंट ऑफ मास प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंस का बता रहा है, ये कह रहा है मास प्रोडक्शन, इस पर फोकस कर रहा है, मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्ड टू डिमांड। हम फोरकास्टिंग जो करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस, अनदर इंपॉर्टेंस बताइए कि फोरकास्ट करके हम उसके अकॉर्डिंगली मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब कोई बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कुछ फायदे होते हैं बल्क में प्रोडक्शन करने का, क्या फायदे होते हैं, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी। आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, बल्क में परचेज किया, आपको उसकी कॉस्ट कम आएगी, आपने एक एस्टिमेट लगाया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे या हो सकता है अभी वो सब जो बेसिक आप लोग स्कूल में पढ़े हो NH8 के आसपास है, तो वहाँ पर बाहर शॉप्स कम होती हैं। जनरल अगर इधर मार्केट की तरफ वाले स्कूल है, जैसे हिंदू हाई है ना, और आसपास है, होली चल के बाहर भी निकलते हैं तो जो रेहड़ी लगा के बंदे खड़े होते हैं, कुरमुरे, पानी पूरी, ये चीज लगा के खड़े होते हैं। जब उनके एग्जाम चलते हैं वो फोरकास्ट करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे कम आएंगे, अकॉर्डिंगली अपना गोलगप्पे बना के लेके आते हैं ना, पानी पूरी। अब वो एक दिन में जितने उनके सेल हो गए, बाद में तो वेस्ट है, वो बारिश का मौसम है या जैसा ही मौसम है वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो भी तो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अब आपके स्कूल नहीं लग रहे थे कोविड की वजह से, तो उनका कहाँ काम हो रहा था, कोई नॉर्मल मार्केट में बैठे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बनाकर, तो समझ रहे हो, बजट को उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं कि प्लान कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बल्क में बनाना या शॉर्ट में बनाना डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, इट इज हेल्पफुल फॉर mass production and production for that which we have predicted the demand, जो भी डिमांड को हमने प्रेडिक्ट की है उसका प्रोडक्शन करना। ठीक है, समझ गए इंपॉर्टेंस। देखिए आगे क्या कहते हैं, a good forecast enables the firm to perform efficient business planning। अगर हमने फोरकास्ट अच्छा किया है, a good forecast, अगर हमारी फोरकास्टिंग फिट रही, अच्छी रही, तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया कि हमारी सेल क्या होने वाली है, तो इससे हम एफिशिएंट बिजनेस प्लानिंग कर पाएंगे। फोरकास्ट ऑफर इंफॉर्मेशन फॉर बजटरी फोरकास्ट एनेबल्स द फर्म, फोरकास्ट ऑफर इंफॉर्मेशन फॉर बजटरी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इन फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। गुड फोरकास्ट हेल्प्स इन एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपके होंगे बेनिफिट्स, इनकी हम बात कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स है, इनको हाईलाइट कर लेना बेशक से। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब क्या है, बेनिफिट्स है। किसके बेनिफिट्स, अगर हमने एफिशिएंट डिमांड फोरकास्ट किया तो हमें इनका ये सब हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक पॉइंट आगे बढ़िए। क्या लिखा है, अ फर्म कैन प्लान प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वेल इन एडवांस एंड ऑब्टेन ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। मतलब आप एडवांस में प्रॉपरली डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो, फोरकास्ट करके वो सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो आपके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। जैसे क्या हमें इनपुट्स चाहिए, कहाँ हमें कितने फाइनेंस चाहिए। अब सपोज मैंने फोरकास्ट किया कि मेरे नियर फ्यूचर में ट्रेंड प्रोजेक्शन के बेसिस पर हर साल मेरी सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, उस बेसिस पर मैंने फोरकास्ट किया कि इस ईयर मेरी जो सेल होगी वो 2 लाख यूनिट्स की होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनेंस अरेंज करना है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट्स चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, तो वो सब मैं प्रॉपरली अरेंज कर सकती हूँ। आगे देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी अलाइन्ड टू डिमांड एक्सपेक्टेशंस एंड दिस विल चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, एक्सेस ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी एंड आइडल रिसोर्सेज। जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करने में वहां करूंगे और जो ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन वाली जो सिचुएशन है ना वो नहीं आ पाएगी।
हम अपने आप में अपनी मर्जी से बिना फोरकास्ट किए बनाकर ले गए, कुछ भी प्रोडक्शन हमने कर दिया, तो कभी ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि ओवर प्रोडक्शन हो गया या कभी अंडर प्रोडक्शन हो सकता है या रिसोर्सेज हमारे ऐसे बेकार पड़े हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आती अगर हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं तो। गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी? इट इज सेड दैट demand forecast also provide the necessary information for formulation of suitable pricing and advertising strategies. Mark the line. Formulation of suitable pricing and advertising strategies. ठीक है, प्राइसिंग के लिए भी हम डिसीजंस लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज भी हम बनाते हैं। एमसीक्यू के लिए बेसिस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नो फोरकास्ट इज कंप्लीटली फुल प्रूफ एंड करेक्ट। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कहने के लिए सेंटेंस बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बट इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि नो फोरकास्ट इज कंप्लीटली फुल प्रूफ एंड करेक्ट, कि कोई भी फोरकास्ट फुल प्रूफ एंड करेक्ट नहीं होता। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते। अब इस पर एक क्वेश्चन आ गया, अब हमने ऊपर इतना कुछ पढ़ा, इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी बेनिफिट है, तो बच्चा क्या ऐसा होता है क्या कि फुल प्रूफ नहीं है? बिल्कुल फुल प्रूफ है। जब इतना इंपॉर्टेंट है, ये होगा ही होगा, तो टिक मार्क कराते हैं, वो गलत हो जाता है उनका। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग। स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, स्कोप से क्या मतलब होता है? यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्कोप है, दैट मीन्स लेवल की बात कर रहे हैं, कि इसके लेवल्स क्या हैं, कहाँ हम डिमांड फोरकास्टिंग को यूज कर सकते हैं। देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी एट द इंटरनेशनल लेवल डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द गिवन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है? इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो ग्लोबल लेवल पर भी होता है और लोकल लेवल पर भी होता है। ठीक है, ग्लोबली भी हम करते हैं और लोकली भी हम करते हैं। ग्लोबल विद लोकल याद रहेगा। It can be confined to a given product or service supplied by a small firm in a local area. ठीक है, the scope of forecasting task will depend upon the area of operation. इन शॉर्ट इसमें जो एरियाज की बात कर रहा है कि हम ग्लोबली भी इसमें कर सकते हैं और लोकल एरिया पर भी, लोकल लेवल पर भी कर सकते हैं। The necessary trade-off has to be struck between the cost of forecasting and the benefits flowing from such forecasting. क्या कह रहा है ये? ट्रेड ऑफ का मतलब है बैलेंस, कि जो भी हमने कॉस्ट, जो फोरकास्टिंग की कॉस्ट आई है और जो उससे हम बेनिफिट लेने वाले हैं या जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, वो कैसा होना चाहिए? वो बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। यही नेसेसरी है, नेसेसरी फोकस होना चाहिए। डन? स्कोप समझ आया? मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। आगे चलें। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट आप पढ़ के आओगे, इजी है। इंडस्ट्री लेवल, फर्म लेवल, ये आपको पता ही है। शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड, ये भी आपको आता है। ठीक है, so the demand forecasting topic is complete. मैंने सही बोला था, आधे घंटे में आपका ये रिवीजन, ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हो ही गया ऑलमोस्ट। नहीं हुआ मैम, आप ले जाए। मैम आप 3-5 पे आए। चलो, एनीवे, एनी डाउट्स कुछ भी हो? क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछना है? आप पूछो। मैं तो पूछूंगी। डिस्कस करवा दो। आप क्वेश्चन दिए थे, कैसे करो? डिमांड, इलास्टिसिटी वाले, थ्योरी ऑफ डिमांड के वो कर ले। पहले इसका कर लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा ना। वो तो मैं जब टेस्ट के बाद आए थे मंडे को ही पूछना चाहिए था ना, मुझे लगा आई थिंक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, इसलिए क्वेश्चन नहीं किया। क्लियर होगा तो इतने मार्क्स थोड़ी ना। नहीं, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट था, तुम्हें पैटर्न नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम दिया है, ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है, इसका रिजल्ट याद रखना। और जब तुम 4, 5, 6 जब टेस्ट दोगे और उसका रिजल्ट देखना, तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप कोई भी किसी नई चीज में आकर आपकी नॉलेज नहीं होगी, नहीं, धीरे धीरे आप यूज टू भी हो जाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करने लग जाओगे। आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता कैसे प्रिपेयर करनी है, सो उसको लेके ध्यान में ज्यादा फील मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ। राइट, चलिए
कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। अभी डिप्रेशन के लिए बहुत टाइम है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको ना उस पर भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, बट फिर मैंने सोचा कि तुम लोग वो नहीं करोगे डिस्कशन प्रॉपर। चलिए, here are some questions। हाँ, मैं उस पर डाल दूँगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्वेश्चंस डाल दूँगा तो तुम्हें चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, लिखना चाहो तो लिख लो, मैं व्हाट्सएप कर दूँगी तुम्हें, ग्रुप पे डाल दूँगी। देखो, forecasting the demand is the art and science of predicting dash. Questions are actual demand for a product at some future dates. No prompt answers please. कोई promptly answer नहीं करेगा। I'm repeating the question. Forecasting the demand is the art and science of predicting dash. Actual demand for a product at some future date, total demand for a product at some future date, probable demand for a product at some future date. Data is insufficient. Data is not sufficient. Who would like to answer? रिपीट करूं फिर से क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो फोरकास्टिंग द डिमांड है वो आर्ट एंड साइंस है किसका? प्रेडिक्ट करने का। क्या प्रेडिक्ट करने का? ऑप्शंस है एक्चुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट सम फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट में किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा, टोटल डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। तीसरा, प्रोबेबल डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। चौथा, डेटा सफिशिएंट नहीं है, इससे हम आंसर नहीं कर सकते। आंसर जो है वही रहना चाहिए, किसी ने रिप्लाई दिया तो बदलना नहीं है आंसर, ठीक है? अंशी ने पहले आप उठाया था, बताओ। रोहन, आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? रिलांश, समझ नहीं आया। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है एक्चुअल डिमांड। हमें नहीं पता, जरूरी नहीं है अगर मैं 10 यूनिट्स का फोरकास्ट करूंगी मेरे 10 यूनिट सेल हो जाएंगी तो 10 की 10 ही सेल हो, एक्चुअल तो नहीं हुई ना। टोटल डिमांड जरूरी नहीं कि यही टोटल हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। प्रोबेबल यानी एक आइडिया लगा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली। प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी ना, प्रोबेबल डिमांड है, तो आंसर इज सी। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन तो है नहीं आपके सामने। इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस कर देती है किसी प्रोडक्ट की तो डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डैश इन शॉर्ट रन। क्वेश्चन समझ आया? वेट। ऑप्शन ए राइसेस, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी remains unchanged, option D tax has nothing to do with the demand। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की अगर टैक्स कम हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दी किसी प्रोडक्ट के, तो उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो शॉर्ट रन में कैसी होगी? पहली बढ़ेगी, दूसरी कम होगी, तीसरी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, चौथी टैक्स का कोई लेना देना नहीं है डिमांड से। मुस्कान, रोहन, नीलांश, सभी का सेम आंसर है। रोहन समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? आप इससे भी देख सकते हो। देखो मैंने आपको कौन सा कराया था? डिस्पोजेबल इनकम कराया था। आपकी इनकम है, टैक्स कम हो गई। अगर मानो आपकी 100 रुपीज इनकम है, टैक्स लगाया 10 रुपए, तो 90 रुपए आपके पास बचे खर्च करने के लिए। इनकम 10 है, टैक्स कम हो गया, 5 रुपए कर दिया, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 95। तो ज्यादा खर्च पाओगे, ज्यादा डिमांड करोगे। समझ आया? तो डिमांड भी बढ़ेगी। डन? सभी को आगे चलें। Which of the following is not the method of demand forecasting? Very easy question है। Which of the following is not the method of demand forecasting? Option A barometric method, option B sample survey method, ऑप्शन सी मैथमेटिकल मेथड एंड ऑप्शन डी कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस। आई नो आप सबको पता होगा मैथमेटिकल मेथड। मैम ये अभी इतने आसान लग रहे हैं, क्वेश्चन अब पेपर में पता नहीं हम कहां से अभी आएंगे ना आगे, इतना बड़ा ऐसे थोड़ी लेके आएंगे। सेल्स फोर्स इसी में पेपर आएगा जी नहीं, ये सिर्फ पैटर्न है, इसमें से नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, ये सिर्फ पैटर्न क्वेश्चन सारे अलग आएंगे। आपने कहा था ना कि मैम पैटर्न कैसे आते हैं, तो उस तरीके एक्चुअली जो आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड में लॉ और
डिमांड और सप्लाई, इनके बेसिक ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और डिमांड में बनता है इलास्टिसिटी, उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। डिमांड फोरकास्टिंग नहीं समझ सकते हो आप, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इसमें से आपको हार्डली 2 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे पेपर में, 60 मार्क्स वाले पेपर में से 2 मैक्सिमम 6, ठीक है। सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड इज आल्सो नोन एज, बता दो, collective opinion method. If person sings a song for pleasure, question is if a person कोई अपनी pleasure के लिए गाना गा रहा है, तो options are it is not considered as labor, option B it is considered as labor, option C none, option D both. अगर कोई पर्सन अपने प्लेजर के लिए कोई फीलिंग को लेकर ऐसे कुछ गा रहा है, गाना गा रहा है, तो वो किसी के एज अ लेबर है। सेकंड ऑप्शन वो लेबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं है, कुछ और ही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दोनों ही हो सकता है, समटाइम्स लेबर समटाइम्स नॉट लेबर। कुछ मतलब वो क्या होगा? ही इज नॉट अ लेबर, वो लेबर नहीं है। अरे अपने प्लेजर के लिए हम लोग ऐसे गा रहे हैं, कोई लेबर थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं लेबर में नहीं आएगा। लेबर का होता तो इसमें कुछ और मेंशन होता। क्वेश्चन सिंपली ये था कि इफ पर्सन सिंग्स अ सॉन्ग फॉर प्लेजर, हाँ तो क्या है, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड्स डिसीजन मेकिंग एज इम्पोर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिस्ट रिगार्ड्स डिसीजन मेकिंग एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये एक्चुअली ना आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से, फर्स्ट चैप्टर में से ले लिया मैंने क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलो डाल दिया तो कोई बात नहीं, इजी है, ठीक है। नहीं होता तो ठीक है, नहीं होता तो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस हैं, नहीं फोरकास्टिंग का है ही नहीं टॉपिक, ऑप्शंस बता रही हूँ। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा है इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एलोकेट आवर स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड नीड्स, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। थर्ड इज एवरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अनलिमिटेड नीड्स भी हैं और स्कार्स भी है, अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं और एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट इज डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज अ होल। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज अ होल। होता पता है क्या होता है, मैं अभी तुम्हें ट्रांसलेट करके भी बोल रही हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन। जब खुद पढ़ोगे ना बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। Dash demand forecasting is related to the business conditions prevailing in the economy as a whole. Options are firm level, industry level, macro level, none. Macro level. Industry level बोल रहे थे नीलांश। देखो कैसे ध्यान करोगे, इसने कहा है business conditions prevailing in the economy as a whole, तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, whole economy comes under macro level, ठीक है। अगर इसने कहा होता प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एट अ वेरी फर्म लेवल, तो हो जाता फर्म लेवल पर, किसी फर्म के लिए भी बोल सकता है। पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स, अनदर क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स मेकिंग अ सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड टू कंट्रोल द इन्वेंटरी, deciding suitable pricing policy, all of the above. Purpose of short term demand forecasting includes, purpose of short term purpose of short term demand forecasting includes, क्वेश्चन समझ आया? शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग जो हम लोग करते हैं उसका क्या पर्पस है, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, ठीक है। मेकिंग ए सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसीज बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल को कम करने के लिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करने के लिए,
प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करने के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव? लॉजिकली आंसर दे रहे हो, तुक्का नहीं लगा रहे हो? ऑल ऑफ द अबव है। अच्छी नहीं डाउट? मैम शॉर्ट रन के लिए कॉस्ट कैसे कम होगी? शॉर्ट रन के लिए हम बात करें कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की हम बात करें, हम प्रोडक्शन की बात नहीं करें, जो रॉ मटेरियल्स है उनकी कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं। तो ये सारे ही हमारे शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग में आएंगे। कराओ। Purpose of long-term demand forecasting does not include. Purpose of long-term demand forecasting does not include planning of new unit or expansion of unit, planning of long-term financial requirements, planning of manpower requirements, deciding suitable pricing policy. प्राइस पॉलिसी डिसाइड करना शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग परचेजिंग की बात करते हैं ना, रॉ मटेरियल की परचेजिंग में, मैम शॉर्ट टर्म में कैसे आ सकता है? लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं 5 ईयर 10 ईयर, इनकी हम बात करते हैं। और जो 1 मंथ, इवन आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा ना, ये 1 ईयर तक का जो है शॉर्ट टर्म में आता है। तो हम रॉ मटेरियल्स का तो हम कर सकते हैं ना कॉस्ट का, उस बंदे से जो भी है वेंडर्स है उनसे हम कोट्स मंगवा सकते हैं, कोटेशंस मंगवा के वो डिसाइड हो सकता है, विद इन मंथ हो सकता है। समझ आया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में कैसे हम डिफरेंस करना है? डिमांड फोरकास्टिंग में ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इजी और डायरेक्ट ही हैं क्वेश्चंस तो। बाकी मैं देखती हूँ जितना घुमा सकती हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस। Which method of demand forecasting is called economic model building? Economic model building options are complete enumeration method, opinion survey method, correlation regression method and sample survey method. Opinion survey method, complete enumeration method, correlation regression method, sample survey method. Economic model building comes under correlation and regression method. लिख लो, याद कर लेना, ये मुझे तुम्हें बताना था, बुक में नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एज अ रिलेशन ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बुक में नहीं है, बट तुम लोग लिख लेना। Dash is the objective assessment of the future course of demand. टॉपिक चल रहा है, यही होगा। ऑप्शन सुन लो, डिमांड फोरकास्टिंग ही आएगा। असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग। ऑप्शंस हैं डिमांड एस्टिमेशन, डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फंक्शन। अभी डिमांड फोरकास्टिंग चल रही है तो तुम्हें पता है उसी का ही टॉपिक है। जब पूरा सिलेबस हो चुका होगा तो कैसे पता चलेगा किसका? यही तुक्का लगाएगा ना? पता लग रहा है। डिमांड एस्टिमेशन क्या होता है? डिमांड का एस्टिमेट करना, फ्यूचर में फोरकास्ट करने के लिए, तो दोनों से डिफरेंस क्या हुआ फिर? पोटेंशियल डिमांड जो होती है एस्टिमेट हो जाएगा, एक्चुअल डिमांड जो होती है। करंट डिमांड की हम बात करते हैं तो एस्टिमेशन करते हैं, और फ्यूचर की हम बात करते हैं तो फोरकास्ट करते हैं। और डिमांड एनालिसिस एनालाइज करते हैं कब? फ्यूचर की या करंट की? प्रेजेंट की या पास्ट की? पास्ट की। समझ रहे डिफरेंस? और डिमांड फंक्शन, फंक्शंस तो आपने पढ़े ही हैं, जो प्राइस और रिलेटेड गुड्स की हम बात करते हैं वो फंक्शंस होते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? एस्टिमेशन हम बात करते हैं करंट की, एनालिसिस बात करते हैं पास्ट की, फोरकास्टिंग बात करते हैं फ्यूचर की। सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स opinion survey, expert opinion, Delphi method, all above. Survey method of demand forecasting includes opinion survey, expert opinion, Delphi method. Opinion survey. All. बताओ all कैसे बताया? क्योंकि उसमें सर्वे का बोला हुआ है, सर्वे ऑफ पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड जो है, ओपिनियन सर्वे, अच्छा जो अंशी ने कैसे लॉजिक लगाया कि ऑप्शन से ओपिनियन सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, तीनों ही
एक के ही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा ऑल अबव। सर्वे मेथड इसने कहा, सर्वे मेथड कोई भी मेथड हो सकता है, आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। इसने सिर्फ कहा सर्वे मेथड, ये नहीं कहा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड। सर्वे मेथड कहा तो सर्वे किसी का भी हो सकता है ना, आपके सारे मेथड सर्वे ही हैं ऑलमोस्ट। तो अब ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में कहा इसने ओपिनियन सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, तीनों एक ही ऑप्शन के हैं ना, तो ऑड वन आउट होता तो ऑप्शन लगता। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन ना देखे आपको आंसर से भी मिल सकते हैं आपके आंसर। ये बहुत इजी है, जस्ट एज मेट्रोलॉजिस्ट यूज बैरोमीटर्स टू फोरकास्ट वेदर, the economists use economic indicators to forecast trends in business activities. This method is called barometric method. A good which cannot be consumed more than once. Which of the following statement is not true? जो true नहीं है। Demand forecasting estimates demand scientifically and objectively. Demand forecasting can be done at international and local level. Controlled experiment is also known as classical method, which is considered as naive approach of demand forecasting. Controlled experiments is also known as classical method, which is considered as naive approach. Relationship is established between dependent and independent variable in regression analysis. क्या कह रहे हैं? सी क्यों आएगा? क्लासिकल मेथड किसका मेथड है? ट्रेंड प्रोजेक्शन का। ट्रेंड प्रोजेक्शन का कौन सा पार्ट? ग्राफिकल या लीस्ट? ग्राफिकल तो वही है, प्रोजेक्शन है। ट्रेंड प्रोजेक्शन को ही क्लासिकल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को क्लासिकल मेथड बोलते हैं, जो कि गलत है। तो ये रहा अब आपके स्क्रीन पर आज का आखिरी सवाल। सारे हुए जब तुम ये लेकर के क्या करोगे? आई थिंक मैंने सारे पूछ लिए। ये तो इजी ही मिलेगा तुम्हें। एक्चुअली मैंने पीछे के क्वेश्चंस अभी इसके नहीं निकाले थे, कुछ एक जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस तो इसलिए आई हैं। तो ये आपकी डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना आप क्वेश्चंस।